हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो यहाँ पर आज हम फिर से करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज 4 सितंबर की हम बात कर रहे हैं। जो भी यहाँ पर टॉप 10 क्वेश्चंस बनते हैं वो सभी हम आज की वीडियो में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और पीडीएफ जो लिंक रहता है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन में है। अगर आपको पहले से पता है तो आपने अपने हिसाब से आंसर बताना है और लास्ट में वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना है आपके 10 में से कितने क्वेश्चन सही रहे थे, और बिल्कुल ऑनेस्ट होकर आंसर बताना है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड। इनमें से कौन कौन सारे ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन में हैं। इनमें से किन्हें अपॉइंट किया गया है नया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रेलवे बोर्ड की तरफ। देखो पहली बार हुआ कि सीईओ कोई रेलवे बोर्ड का बन रहा है, तो कौन बन रहा है वही आपको बताना है। राजीव कुमार, वीके यादव, पीएस मिश्रा या फिर प्रदीप कुमार। देखो रेलवे बोर्ड की बात करें, उनके जो प्रेजेंट में चेयरमैन थे वीके यादव इनके प्रेजेंट में चेयरमैन थे। इन्हें ही अब यहाँ पे रेलवे बोर्ड का सीईओ बनाया गया है, तो वीके यादव नाम आपको याद रखना है। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है, यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड मिशन कर्मयोगी विच इज़ ए कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम फॉर विच कैटेगरी ऑफ इंडिविजुअल्स। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि जो यूनियन कैबिनेट है उसने अप्रूव किया एक मिशन, एक नाम रखा गया मिशन कर्मयोगी। वो मिशन है कि एक्चुअली में एक कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है। किस कैटेगरी के लोगों के लिए ये मिशन लाया गया है मिशन कर्मयोगी? क्या ये सिविल सर्वेंट्स के लिए है, क्या ये फार्मर्स के लिए है, क्या ये बैंक एम्प्लॉयज़ के लिए है, या फिर ये पुलिस पर्सनल्स के लिए है? तो यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा जो मिशन कर्मयोगी है ये सिविल सर्वेंट्स के लिए है। इसका मेन मोटो आपको समझ आ गया ना, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम मतलब आने वाले जो सिविल सर्वेंट्स हैं उन्हें पहले ही तैयार किया जाएगा कि उनका जो एटीट्यूड रहे वो राइट एटीट्यूड रहे, स्किल्स वगैरह रहे, प्रॉपर नॉलेज वगैरह हो। तो उसको लेकर ये एम रखा गया, एक नया मिशन बनाया गया है कर्मयोगी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसेंटली लॉन्च्ड अ कैंपेन नेम्ड गंदगी भारत छोड़ो। कौन सी स्टेट ने एक कैंपेन लॉन्च किया है जिसका नाम है गंदगी भारत छोड़ो। इस कैंपेन के बारे में आपको बताना चाहूँगा। ये कैंपेन 15 दिनों तक चलने वाला है, 15 डेज तक ये कैंपेन चलेगा। तो किस स्टेट के द्वारा ये लॉन्च किया गया है? क्या ये यूपी के द्वारा लॉन्च किया गया है, क्या गुजरात के द्वारा, राजस्थान के द्वारा या फिर मध्य प्रदेश के द्वारा? तो यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूँगा ये जो कैंपेन है ये लॉन्च किया गया है एमपी मध्य प्रदेश के द्वारा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। आपको बताना चाहूँगा हमारा जो इंस्टाग्राम है वो जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से है। हमारा जो टेलीग्राम अकाउंट है, टेलीग्राम जो चैनल है वो भी जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से है। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। कई तरह के बुक्स की पीडीएफ आपको वहाँ पर मिलेंगे, डिस्कशन वगैरह वहाँ पर चलती रहती हैं, और गर्ल्स के लिए अलग से ग्रुप है तो वो भी ज्वाइन कर सकती हैं। तो यहाँ पर बताना चाहूँगा हमारे ट्विटर अकाउंट भी जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से है। आगे चलते हैं, यहाँ पर कहा गया है, द कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द इंट्रोडक्शन इन पार्लियामेंट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेजेस बिल अंडर विच कश्मीरी एंड डैश। देखो सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ, यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो गया। कहा गया कैबिनेट ने रिसेंटली एक बिल लाया है जिसमें क्या कहा गया कि जम्मू कश्मीर की ऑफिशियल लैंग्वेजेस और कौन सी हो जाएंगी। देखो हिंदी, कश्मीरी, तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन में कि कश्मीरी एक ऑफिशियल लैंग्वेज मानी जाएगी। साथ ही साथ और कौन सी मानी जाएगी? देखो हिंदी, उर्दू, डोगरी, या फिर डी ऑप्शन में कहा गया है बोथ ए एंड सी, मतलब हिंदी भी डोगरी भी। यहाँ पर देखो अगर उर्दू की बात की जाए, उर्दू और इंग्लिश ये तो पहले से जम्मू कश्मीर की ऑफिशियल लैंग्वेजेस थी। उर्दू और इंग्लिश तो पहले से ऑफिशियल लैंग्वेजेस थी ना। तो ये जम्मू कश्मीर लैंग्वेजेस जो बिल नया वाला आया है यहाँ पर एक कश्मीरी को कहा गया ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी, और साथ ही साथ डोगरी को भी कहा गया है, हिंदी को भी कहा गया। तो इसका मतलब डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अब जम्मू कश्मीर में उर्दू, इंग्लिश, कश्मीरी, हिंदी, उर्दू, जो कश्मीरी, हिंदी और डोगरी जो हैं ये भी ऑफिशियल लैंग्वेजेस होने वाली हैं, ठीक है। आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर कहा गया है, हाउ मच इज़ द फंड एलोकेटेड फॉर मिशन कर्मयोगी। जो हमने बात की भी मिशन कर्मयोगी सिविल सर्वेंट्स के जो था उसके लिए कितना फंड यहाँ पर एलोकेट किया गया है, तो आपको बताना चाहूँगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। 510.86 करोड़ रुपीज़ का जो फंड है वहाँ पर लाया गया, जो कि 5 सालों के अंदर अंदर लगाना है आपने। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर कहा गया है, आप सभी को तो पता ही होगा, कहीं आप में से खेलते भी होंगे पबजी वगैरह। तो यहाँ पर क्वेश्चन वो वाला नहीं है कि कौन से गेम को यहाँ पे बैन वगैरह किया है, वो तो कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं उसके।
यहाँ पर कहा गया मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। देखो सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये भी बन सकता है कि 118 चाइनीज जो मोबाइल ऐप्स बैन किए हैं वो कौन सी मिनिस्ट्री ने किए हैं, तो आपको बताना होगा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी वाली जो मिनिस्ट्री है उन्होंने बैन की है। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है किसके अंडर इन्होंने इन एप्लीकेशंस को बैन किया है। पहले में कहा गया फेयर यूज़ पुलिस लिखा है, पॉलिसी यहाँ पर आना था। क्या वो फेयर यूज़ पॉलिसी के अंडर है, क्या वो राइट फॉर सिटीजन्स के अंडर है, क्या वो सेक्शन 69A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, या फिर ए और बी दोनों ही ऑप्शन सही हैं। तो यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा जो ये आईटी मिनिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री है, उन्होंने बैन तो किया है बट वो सेक्शन जो 69A आता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का, उसके अंडर इनको बैन किया है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। यहाँ पर कहा गया हाल ही में पंग लैबसोल एक फेस्टिवल है कल्चर हेरिटेज का और हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस का, वो किसके द्वारा सेलिब्रेट किया गया है। तो यहाँ पर आपको बताना है ए ऑप्शन में कहा गया असम, बी में यहाँ पर कहा गया सिक्किम, सी में कहा गया गोवा, डी में कहा गया नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है सिक्किम। यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा ये मानसून का जब एंड हो रहा होता है ना, और कोई पता नहीं इक्लिप्स का कोई 15 डे वगैरह होता है, उस दिन को ये सेलिब्रेट करते हैं। कोई प्रॉपर वो नहीं कि डे इसी दिन को मनाया जाता है, जब मानसून खत्म हो रहे होते हैं वहाँ पर तब भी मनाते हैं, ठीक है, सेलिब्रेट करते हैं। और सिर्फ सिक्किम में ही इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और आपको मैं बताना चाहूँगा आगे बढ़ने से पहले, क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करने से पहले, हमारा टारगेट रखता है यहाँ पे 2000 लाइक्स का, वो अचीव करवाने में हमारी हेल्प करना है जब आप वीडियो देखते हो। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक भी ज़रूर कर दिया करो। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर कहा गया है डैश टॉप्स एमंग 63 इंडियन इंस्टीट्यूट्स अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021। देखो भी हाल ही में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 आई है, उसमें अगर बात करें जो 63 इंडियन इंस्टीट्यूट्स थे जिनका नाम आया था, उसमें सबसे टॉप में किसने किया है ये आपको बताना है। आपको बताना चाहूँगा जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की रैंकिंग होती है इसमें तो इंडिया के इस बार कई सारे जो होते हैं ना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, उन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया क्योंकि वो उनको लगता है कि यहाँ पे फेयर यूज़ मतलब सही मेथड नहीं है करने का, तो कि उन्होंने तो वैसे ही बायकॉट किया था। बट जिन्होंने भी किया था 63 जिनमें नाम आए हैं उसमें से टॉप किया था वो किसने किया था आपको ये बताना था। ए में कहा गया IIT रोपड़, बी में कहा गया IIT बेंगलोर, सी में कहा गया IIT इंदौर, सी में कहा गया IIC बेंगलोर, या फिर डी में कहा गया BHU मतलब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो सी ऑप्शन रहने वाला है IISc बेंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो बेंगलोर में है उसने टॉप किया। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर कहा गया है डैश इज अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ पंजाब एंड सिंध बैंक। किसे अपॉइंट किया गया है मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पंजाब और सिंध बैंक की बात करें, इनके जो MD और CEO हैं उनको किनको अपॉइंट किया गया वो आपको बताना है। देखो कल हमने आर्टिकल की क्लास की थी, वहाँ पे हमने डिस्कस किया था ना, इसी तरह का क्वेश्चन आया था। वहाँ पर क्या था, किसी का नाम लिखा होता और कहा था अपॉइंटेड एज द MD एंड द CEO। तो मैं आपको कहा था कि जब भी किसी पर्टिकुलर एक इंसान की बात हो रही हो उसके लिए मैं दो आर्टिकल नहीं यूज़ करने, चाहे पोजीशन से पहले हम आर्टिकल का यूज़ करते हैं द आर्टिकल का, बट जब एक इंसान की बात हो रही हो उसके लिए दो आर्टिकल्स नहीं यूज़ करने। तो यहाँ पे द MD एंड CEO आ रहा है, ना कि एंड द CEO आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, किसको अपॉइंट किया गया। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो S कृष्णन रहेगा। S कृष्णन जी को यहाँ पे अपॉइंट किया गया MD और CEO पंजाब और सिंध बैंक का। अगर हरिशंकर की बात करें तो हरिशंकर को रिप्लेस करके ही S कृष्ण आ रहे हैं। और अगर हम मुरली रामकृष्णन की बात करें, ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है आपके एग्जाम में, आपको इसलिए बता रहा हूँ, ऑप्शन एलोबरेट कर रहा हूँ क्योंकि इनको भी हाल ही में साउथ इंडियन जो बैंक है उसके लिए अपॉइंट किया गया है। और डी में था अजीत अरोड़ा, तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा। आगे बढ़ते हैं, आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज एस्ट्रोनॉमर्स हैज रिसेंटली डिस्कवर्ड AUDFS01 न्यू गैलेक्सी। एक नई गैलेक्सी डिस्कवर की गई है जिसका नाम है आपके सामने स्क्रीन में है। वो कौन सी कंट्री के एस्ट्रोनॉमर के द्वारा डिस्कवर की गई तो आपको वो बताना था। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा, देखो रशिया भी है, जापान भी है, चाइना भी है, इंडिया भी है। आपके एग्जाम में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि रिसेंटली एक नई गैलेक्सी डिस्कवर हुई है, उस गैलेक्सी का नाम क्या, तो आपको नाम ये सामने स्क्रीन में है। और किसने किया है तो ये इंडिया के द्वारा की गई है, इंडिया के एस्ट्रोनॉमर के द्वारा की गई। तो डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। आपको बताऊँ ये कितने दूर है से, अप्रॉक्सीमेटली 9.3 बिलियन लाइट ईयर्स है। एक लाइट ईयर होता है मतलब एक पूरे साल में लाइट जितना चक्कर लगाती है ना, जितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है वो होता है एक लाइट ईयर। और यहाँ पे 9.3 बिलियन लाइट ईयर से दूर है। चलो गैलेक्सीज तो इतनी दूर होती ही हैं जो भी है, तो डी ऑप्शन आपको करेक्ट रहने वाला। आपसे डिस्टेंस भी पूछा जा सकता है, तो 9.3 याद रखना कि लाइट ईयर्स तो वहाँ पे सभी में हो गई होगा, 9.3 बिलियन लाइट ईयर्स, ठीक है। किसी भी तरह का डाउट रहा है कमेंट सेक्शन में तो कमेंट करके आपने ज़रूर पूछना है। और करंट अफेयर्स का हमारे चैनल में प्लेलिस्ट वगैरह है। अगर आप JKSSB की प्रिपरेशन कर रहे हो तो JKSSB की रीजनिंग की प्लेलिस्ट भी हमारे चैनल पर, JKSSB की मैथ की भी है, JKSSB की इंग्लिश की प्लेलिस्ट भी। और जल्दी ही हो सकता है जब आप वीडियोस देख रहे हो तब तक क्या पता वहाँ पे GK की जो अपने हिस्ट्री वगैरह रहती है उसकी प्लेलिस्ट भी वहाँ पर आपको मिल जाएंगी, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।